भी अंचल के पदाधिकारियों को आज से रात से नींद नहीं आएगी। ये मेरा वचन है। हमारे जितने भी कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो भी पदाधिकारी इसमें संलिप्त है, सभी को जेल भेजने का काम करेंगे। ये हमें क्या जेल भेजेंगे? इस देश के मूल मालिक हम लोग हैं और हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं। इसका जो संविधान के तहत जो हमारे लिए ये कर्मचारी रखे गए हैं, उन कर्मचारियों को बताने की अब समय आ गया है। चाहे यहाँ के डीसी हो, चाहे यहाँ के सीओ हो, चाहे यहाँ के पुलिस प्रशासन पदाधिकारी हो, सबको बताने का अब समय आ गया। हमारा आदिवासी समुदाय कई वर्षों से संघर्ष कर रहा है, लगातार अपने अस्मिता की लड़ाई लड़ते लड़ते, जमीन का लड़ाई लड़ते लड़ते। और कल जो जहां पे मैं गई थी, वहां केंद्रीय सरना समिति के द्वारा, केंद्रीय सरना समिति के संगठन के सभी मेंबर्स के द्वारा वहां पर मैं पहुंची थी और वहां के स्थानीय लोग वहां पे मौजूद थे, जिन्होंने हमें वहां बुलाया था। और अब जो सिचुएशन रहा वो आप लोगों के सामने है, समक्ष में है कि हमने कहा कि बुलडोजर रोक दो, उन्होंने बुलडोजर रोक दिया। वो बुलडोजर को मैंने कहा वापस करो, वो बुलडोजर वापस ले रहे थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वहां पे प्रशासन के द्वारा, वो आप लोगों के समक्ष में और पूरे झारखंड वासियों के समक्ष में, भारतवासियों के समक्ष में ये पूरा परिदृश्य जो है, जो बर्बरता है, वो दिखाई दिया है। ये मैं नहीं, ये यहाँ झारखंड की जनता जो कि मुझसे प्यार करते हैं और यहाँ रहते हैं, जिनके लिए मैं संघर्ष कर रही हूँ, जिनके लिए मैं लड़ रही हूँ, वो निर्णय करेंगे कि इसका क्या करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारा जो संघर्ष है, ये ना प्रशासन मुझे रोक सकती है, ना यहाँ के राजनीतिक तंत्र रोक सकते हैं। मेरा संघर्ष जारी रहेगा। मेरी जहां जरूरत होगी हमारे आदिवासियों को, हमारे मूलवासियों को, मैं उनके लिए वहां पे खड़ा रहूंगी और हमारा केंद्रीय सरना समिति खड़ा रहेगा। और लगातार हम जल जंगल जमीन और अपना अस्तित्व को बचाने का काम करेंगे। मैंने बार बार कहा है कि ये 20 साल की काली रात के बारे में पढ़िएगा। पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने आदिवासी अस्मिता के बारे में, हमारे विकास के बारे में, हमारे बारे में काफी गहराई से लिखा है। इन्होंने बताया है कि कैसे हमें छला गया, कैसे हमें ठगा गया, हमें किस तरीके से धोखे में रखा गया। अगर सरकार चाहती तो हमें सरना कोड दे सकती थी, पेशा अधिनियम कोड, जो पेशा अधिनियम 1996 लागू कर सकती थी। चाहती तो CNTSPT एक्ट का लगातार जो उल्लंघन हो रहा है वो रोक सकती थी। समता जजमेंट है, उसका सम्मान करती और सरना कोड लागू करने के लिए आर्टिकल 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन करने का जो प्रावधान है वो कर सकती थी। ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों के जो परिप्रेक्ष्य में जो लिखा गया कि हम जाति उसी में होती है, हिंदू समुदाय में, हिंदू धर्म में जाति होती है और हिंदू धर्म के अंतर्गत हमें निचले पायदान पे रखा गया। बेहद गरीब पिछड़ा आदिवासी के रूप में हमें आदिवासी का एक टैग तमगा थमा दिया गया। लेकिन जो 1961 की जनगणना के बाद हमारा जो धर्म कॉलम हटा दिया गया, इसीलिए हमारे आदिवासी कभी हिंदू लिखते हैं तो कभी अन्य में लिखते हैं। हमें दिग्भ्रमित किया गया। हमें जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जब कहा जाता है हम सब भाई भाई, तो आदिवासी को छोड़ दिया गया। इस दर्द को महसूस करते हुए, पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी के आदर्शों पे चलते हुए, भगवान बिरसा मुंडा जी के आदर्शों पे चलते हुए मैंने प्रण लिया है कि हम झारखंड को बचाएंगे, हम अपने जल जंगल जमीन को बचाएंगे, अपनी अस्मिता को बचाएंगे, अपनी माटी को बचाएंगे। जय जोहार, जय झारखंड, जय सरना, जय आदिवासी। निशा जी, आप कहाँ थी? आपको पहले जाना चाहिए था, तो शायद ये स्थिति उस वक्त रोकी जा सकती थी। मैं इस बात को कल महसूस की कि शायद मैं पहले दिन जाती तो शायद ये प्रकरण होने नहीं देती। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ना प्रशासन में वो हिम्मत होती, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में। हमारी जमीन, हमारी माटी, हमारे पास पेपर, तो हम कतई टूटने नहीं देते। इस बात का मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है। मैं बहुत रात में मैं किसी से बात नहीं कर पाई कि इस पीड़ा से, कि मुझे शायद पहले जाना चाहिए था, मुझे पहले रोकना था। मैं इसलिए नहीं जा पाई कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार मेरा शेड्यूल, मैं अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए ही बिजी थी। अपने निजी जीवन जीने के लिए मेरे पास ना समय है,
ना फुर्सत है, ना मैं जीना चाहती हूँ। मैं अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में अपना पूरा योगदान अपने आप को दे दिया है। जहाँ जिस जगह में मेरी जरूरत पड़ेगी, आप देख रहे हैं चतरा कभी बुलाया जा रहा है, कभी हजारीबाग, तो कभी रामगढ़। तो इस तरह से आपने देखा कि मुंडन का कार्यक्रम भी था। मुंडन के कार्यक्रम के दिन मुझे बहुत ज्यादा फोर्स किया गया था। इत्तेफाकन मुझे लगा कि इतने सारे नेता हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग गए हैं तो बचाएंगे। मुझे यकीन नहीं था कि हमारे समाज के जो अगुवागण है उन्होंने, चाहे महिला हो पुरुष हो, सभी ने चूड़ियां पहन ली है। मुझे यकीन नहीं था। आज कल मुझे यकीन हुआ कि काश मैं पहले अगर गई होती तो मैं एक घर नहीं टूटने देती। मुझे पूर्ण विश्वास था अपने इस प्रकृति देवता में, अपने पूर्वजों में। मुझे विश्वास है कि आगे आइंदा आने वाला ऐसा कुछ घटना होगा तो मैं प्रायोरिटी ऐसे पहले उनको दूंगी जिनको मेरी जरूरत है। मुझे लगा था कि हमारे लोग लड़ना सीख रहे हैं, लड़ लेंगे, बचा लेंगे, लेकिन मुझे लगता है मुझे और संघर्ष करना होगा, अपने लोगों को और जगाना होगा ताकि वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ पाए। ये माध्यम से जो हमारे पास एविडेंसेस हैं उसके माध्यम से जो भी वहां के सीओ होंगे, जो भी यहाँ के नगर निगम के पदाधिकारी होंगे, सब पे टारगेट किया जाएगा और किसी को नहीं छोड़ेंगे। और इस सरकार को इन सब का मुआवजा भी देना पड़ेगा, इनको फिर से बसाना होगा। ये केंद्र सरना समिति ने प्रण लिया है। हमसे जो गलती हुई कि हम पहले नहीं जा पाए, लेकिन अब हमसे जो गलती हुई है और इन जो कहा जाए तो इन जैसे पदाधिकारी जो घूसखोर, जो काले लिबास में अपने पद को बेच देने वाले लोग, जो अपने ईमान को बेच देने वाले लोग, जो संविधान का मान नहीं रखने वाले लोगों को उनकी औकात दिखाने का काम, उनकी सही जगह दिखाने का काम ये केंद्रीय सरना समिति करेगी। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल होगा केंद्रीय सरना समिति की तरफ से। जितने भी लोग यहाँ पे भुक्तभोगी हैं उनके लिए हम लोग संघर्ष का दौर जो है इसी के माध्यम से करेंगे। निशा जी, आप फिर से वहाँ जाएंगे क्या? कल आपको बोल्ड पेपर लेकर छोड़ा गया है, कहा जा रहा था कि और आप जाएंगे तो सीधे जेल में। बिल्कुल, मैं जेल जाने से नहीं डरती, लेकिन जो अब बात रह गया है कि ये लोग जिस तरीके से तोड़ चुके हैं, पूरा घर तहस नहस हो चुका है। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो भी पदाधिकारी इसमें संलिप्त है सभी को जेल भेजने का काम करेंगे। ये हमें क्या जेल भेजेंगे? इस देश के मूल मालिक हम लोग हैं और हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं। इसका जो संविधान के तहत जो हमारे लिए ये कर्मचारी रखे गए हैं, उन कर्मचारियों को बताने की अब समय आ गया है। चाहे यहाँ के डीसी हो, चाहे यहाँ के सीओ हो, चाहे यहाँ के पुलिस प्रशासन पदाधिकारी हो, सबको बताने का अब समय आ गया है कि हमारे साथ अब अत्याचार और शोषण करना बंद करें। और इस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पहले किसके लिए है ये सुप्रीम कोर्ट? ये हाई कोर्ट किसके लिए है? ये प्रशासन पदाधिकारी किसके लिए है? जनता के लिए। जब जनता ही खुश नहीं है तो अगर जनता इसका पलट के वार करेगी तो इनको कितना तकलीफ होगा, ये इनको बताने का काम ये केंद्रीय सरना समिति करेगी। निशा जी, मैं मानती, लेकिन हमारे लिए ही कोर्ट है, ये न्याय का मंदिर है और न्याय के मंदिर में किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए था। कम से कम कुछ दिन रुकना था, जांच करना था। जांच के बाद जो भी निर्णय लेते वो निर्णय को हम लोग एक्सेप्ट करते, लेकिन सभी के सहमति से। इसीलिए लगातार कहते हैं कि ग्राम सभा होना चाहिए। बिना ग्राम सभा के आज ये जमीनें जो छीनी जा रही है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा जो कस्टमरी लॉ है उसको अगर इस 5th शेड्यूल के तहत अगर लागू किया जाता, पेशा अधिनियम 1996, तो किसी की माई का लाल में इतना औकात नहीं होता, किसी पदाधिकारी में इतनी औकात नहीं होती कि हमारी 1 इंच भी जमीन वो लोग एक्वायर कर लेते। लेकिन दुर्भाग्य है हम आदिवासी लीडरों का, जिन्होंने अपना ईमान बेच दिया है, जिन्होंने अपना कहा जाए तो अपना कुर्सी बचाने के लिए हम सभी को दरकिनार कर दिए हैं। और अभी अंचल के पदाधिकारियों को आज से रात से नींद नहीं आएगी, ये मेरा वचन है। हमारे जितने भी परिवार जो आज दुख भोग रहे हैं उनके साथ हमारा केंद्रीय सरना समिति प्रखरता से खड़ा है। झारखंड हाईकोर्ट का हवाला दे करके वहाँ बुलडोजर चल रहा है, 8 दिन से बुलडोजर चल रहा है। ऐसा नहीं लगता कि कल आपके जाने से सिचुएशन बदल गया था? आप लोग को लीगल वे में आगे बढ़ना चाहिए था। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को वहां पर जिस उम्मीद से बुलाया गया था, अगर नहीं जाते तो ऐसे भी बहुत ज्यादा अनर्गल हमारे बारे में बयानबाजी की जा रही थी। वो आपको भी पता है कि हम किस लिए हैं। हम जनता की आवाज को अगर
नहीं सुनेंगे, अगर जनता के पास नहीं पहुंचेंगे, अगर हमारे लोगों का दुख को नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। अगर मैं डर जाऊं कि अगर वहां पे हाई कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का या फिर प्रशासन का या फिर कोई नेता का वहां पे अगर दबाव है, तो अगर मैं डर करके वहां नहीं जाऊंगी और अपने लोगों का बात को नहीं रखूंगी, तो फिर कैसे हम जन के प्रतिनिधि बन सकते हैं। हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं समाज का, समाज के परिप्रेक्ष्य में काम कर रहे हैं, और हम जनता के बीच में उनके बुलाहट में, उनके दुख में, उनके दर्द में जरूर जाएंगे और किसी भी सिचुएशन में लड़ने के लिए जाएंगे, चाहे वो हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट। लग रहा है कि वो लीगल वे में था। जिस तरीके से मैंने आवाज उठाया, तो किसने अधिकार दिया कि वहां पे हाथ उठाने का प्रशासन को? किसने मारने का अधिकार दिया? जब आपको मारने का अधिकार नहीं है, राइट्स नहीं है, हाथ छोड़ने का अधिकार नहीं है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से सोशल मीडिया में चल रहा है, तो आप किस राइट्स की बात कर रहे हैं? अगर मैंने कहा है, उग्र होके कहा है, तो मेरा अधिकार है भाई, मेरा जमीन है। कोई अपना जमीन, अपनी बीवी, अपनी जोरू, कोई अपना बच्चा देता है क्या? नहीं देता है, तो हम कैसे दे दें? आपको भी कोर्ट जाना चाहिए। देखिए, हम कोर्ट गए, हमारे लोग गए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं गए हैं। हमारे लोग कोर्ट गए और कोर्ट के माध्यम से इस पेपर को भी दरकिनार किया गया। इसी वजह से हमें जाना पड़ा कि काश अगर कोई बल लगा सकते हम तो रोक सकते हैं, तो कुछ समय मिल सकता है कि हम कुछ और प्रोसेस कर ले। हम इसलिए गए थे, उनकी उम्मीदों पे खरे उतरने के लिए गए थे, उनका आंसू पोंछने गए थे। हमारा दुख जो दिखा कल, उनका दुख देख करके हम बसीज गए थे, जो कि हमारा आक्रामक रूप आपको देखने को मिला। अभी भी 2-4 घर मंदिर में विश्वास था, लेकिन वहां पे भी इन कागजातों को भी सही नहीं ठहराया जा रहा है। तो फिर ये जो नगर निगम का जो ये पेपर्स है, या फिर उनके जो मोटेशन किए हुए पेपर है, उनकी जो रजिस्ट्री की हुई पेपर है, उनका जो रसीद कटाने का पेपर है, तो ये क्या है? कहां छल हो रहा है हमारे साथ? ये झारखंड किस कगार में जा रहा है? क्यों हमें शोषित किया जा रहा है? इस बात का दुख है मुझे। इस बात का दुख नहीं है कि मुझे मार दिया गया, मुझ पे केस कर दिया गया, मुझे इसका दुख नहीं है। मुझे दुख है हमारे लोगों का, जिनका घर उजड़ गया, जिनका जमीन छिना गया, उनको जो बिना मुआवजा दिए हुए ये सरकार जो अधिग्रहण कर ली, कौन इसका जिम्मेदार है? पूछता है यहाँ का जनता। और केंद्रीय सरना समिति प्रखरता से इस पर कार्रवाई करेगा, और अगर वाकई इस झारखंड राज्य में आदिवासियों के और यहाँ के मूल वासियों के हितैषी हैं, तो यहाँ की जनता को विपक्ष का काम खुद ही करना होगा। मैं कल भी बोली, मार खाते खाते बोली कि यहाँ की जनता ने जिनको वोट दिया और जो जनता के हितैषी बनते हैं, वो कहाँ है? जब इस भारत देश में सभी धर्मों को, सभी लोगों को समान का दर्जा दिया गया है, तो फिर आज हमारे आदिवासियों के साथ ही इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है? ये दुर्भाग्य का विषय है। आप वहां पर आंदोलन करने के लिए गई, वहां के रैयतों के साथ खड़ी हुई, आपके साथ कितने संगठन थे और जो आदिवासी के शुभचिंतक कहे जाते हैं वो अगवा